छत्तीसगढ़ में गरीबों के मकान और आवास से योजना को लेकर जोरदार राजनीति चल रही है और रायपुर में गरीब सस्ते मकान के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इन सबसे परे जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और है। रायपुर में प्रशासनिक लापरवाही के कारण गरीबों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए सैकड़ों मकान चोरों की भेंट चढ़ गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिना खिड़की और दरवाजों के खंडहर से खड़े ये मकान, टूटी दीवारें, दरवाजों की उखड़ी हुई चौखट, एक दो नहीं बल्कि इनकी संख्या सैकड़ों में है। उजड़े पड़े इन मकानों को देखकर आप सोचेंगे कि ये दशकों से खाली पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नजारा हाउसिंग बोर्ड बोरिया कला कॉलोनी का है। ये मकान नगर निगम के माध्यम से गरीबों को दिए जाने थे, पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये चोरों की भेंट चढ़ गए। मकानों से बाथरूम की सीट को छोड़ दरवाजे, खिड़की, चौखट, सीढ़ियों की रेलिंग, बिजली का सामान समेत हर चीज चोरी हो चुका है। बची है तो सिर्फ दीवारें। अंदर का नजारा तो और भी भयंकर है। चोरों का आतंक आप देखिए कि लोहा नहीं पत्थर भी चुरा कर ले गए हैं। और दूसरी जो फिटिंग्स है उसका हाल क्या है आपको बता रहे हैं। कॉलोनी के दूसरे हिस्से में पहुंचे हैं, बिजली का कोई भी सामान नहीं यहाँ बचा नहीं है। प्लास्टिक के कुछ डब्बे हैं, आप देखेंगे स्विच बोर्ड हो, तार हो, पाइप हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है चोरों ने। और इसलिए हम बोल रहे हैं गनीमत है कि ये दीवार और ये घर चोरी नहीं हुआ, वरना चोरों का बस चलता तो पूरा का पूरा मकान चोरी करके ले जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर 600 मकानों में चोरी हुई है तो कितना समय लगा होगा। पुलिस पेट्रोलिंग पर अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है, अधिकारियों की निगरानी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगातार चोरियां होती रहीं तो आखिर अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसी की मिलीभगत भी है। असल में हाउसिंग बोर्ड के इन मकानों में निगम ने तेलीबांधा के गरीबों को साल 2015-16 में विस्थापित किया था। उन्हें नए मकान मिल गए, जिसके बाद से ये फ्लैट खाली हो गए। निगम की जिम्मेदारी थी कि इनमें शहर से विस्थापित गरीबों को बसाया जाए, लेकिन इसे लेकर कोई काम नहीं किया गया। नतीजा 1000 में से करीब 700 मकान खाली पड़े हैं। कांग्रेस और भाजपा में गरीबों के आवास को लेकर जुबानी जंग चल रही है और दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं कई जगह देखता हूं कि मकान खाली हैं, उसके पूरे फाटक उखाड़ दिए, खिड़की उखाड़ दिए, उसको खंडर बना रहे हैं। लेकिन वारे सरकार छत्तीसगढ़ की, खंडर हो जाए लेकिन गरीब आदमी को आशियाना नहीं देंगे। कुछ कांग्रेस के मित्रों से व्यक्तिगत रूप से पूछा कि प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बना रहे हैं, तो बोले उसमें डीबीटी हो रहा है, क्योंकि उसमें हितग्राहियों के खाते में सीधा पैसा जाएगा, तो हमारा उसमें क्या फ़ायदा है। भारतीय जनता पार्टी अस्तरहीन बयानबाजी करती, उन्हें जानकारी नहीं है। ये जो मकान बनाए गए थे वहाँ पे विस्थापित करने के लिए बनाए गए मकान हैं, तो जहाँ से भी उनको विस्थापन होता है उसका वहाँ पुनर्वास के लिए मकान बनाए गए हैं। यदि लापरवाही हुई होगी तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करा के जो भी दोषी होंगे उनको चिन्हांकित किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार एक मकान को रहने लायक बनाने में कम से कम 50,000 रुपए खर्च होंगे। एक तरफ शहर का गरीब जो है मकान के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहा है, दूसरी तरफ सैकड़ों मकान चोरों की भेंट चढ़ चुके हैं। हमने एक आँख खोलने वाली रिपोर्ट दिखाई है। उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार जागेंगे और गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा। ये बात अलग है कि हमारे और आपके टैक्स का जो करोड़ों रुपए है वो चोरों की भेंट चढ़ चुका है। अब देखते हैं कि इसकी रिकवरी कैसे होगी। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि मकानों की मरम्मत जल्द से जल्द हो और गरीबों को उनका अधिकार मिले। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।